Good morning, all students. I welcome to all of you. My this video, my this class. I discuss NCERT book Honeycomb class 7th राजस्थान की जो बुक है उसका यूनिट नंबर 4 उसकी स्टोरी आज हम रीड करेंगे। और ये जो स्टोरी है यूनिट नंबर 4 है, उसका नाम है द एसेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम, यानी वो राख जिस कारण से पेड़ में फूल आ गए। ये एक चैप्टर है, इसमें स्टोरी है 2 पार्ट्स में, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। तो आज फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे, इसको रीड करेंगे और ये कहानी किस बारे में है ये चीज़ हम बता देने वाले हैं आपको कि 19वीं शताब्दी में जापान में पहले जमींदार हुआ करते थे, धनी जमींदार यानी लैंड ओनर्स। सो उस टाइम पर एक वहाँ पर बूढ़े कपल यानी ओल्ड कपल यानी बूढ़े जोड़े और उसके पेट यानी जो पालतू कुत्ता था उसके संबंध में कहानी है, स्टोरी है। तो उसको हम रीड करते हैं। तो बिफोर यू रीड, कहानी पढ़ने के पहले, दिस इज ए स्टोरी अबाउट एन होनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल एंड देयर पेट डॉग। यह कहानी है एक ईमानदार और कठिन मेहनत करने वाले बूढ़े कपल, बूढ़े जोड़े की, कपल का मतलब पति पत्नी दंपति, और उनके पास एक पालतू कुत्ता भी था। ठीक। द नेबर आर ट्रबुलसम, उनके जो पड़ोसी थे बड़े दुष्ट थे, बहुत परेशान करने वाले थे। एंड और द डॉग डाइज सैड डेथ, और वो जो कुत्ता रहता उसकी मौत हो जाती है, बहुत दुखपूर्ण मौत होती है। द स्पिरिट यानी जो आत्मा है किसकी, उस कुत्ते की, ऑफ द डॉग गिव्स सोलेस एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वेज। अनएक्सपेक्टेड वेज इसका मतलब ये हुआ कि जो उस कुत्ते की आत्मा होती है, आत्मा यानी कुत्ता मर जाने के बाद जो उसकी आत्मा होती है वो किस प्रकार से जो है अपने मास्टर की शांति और सहारा, अपने जो मालिक होते हैं उसके यानी वही बूढ़े कपल, उनका शांति और सहारा किस प्रकार होता है अनापेक्षित ढंग से, वो उसको हम इस कहानी में पढ़ेंगे, रीड करेंगे। तो लेट दी स्टार्ट दिस स्टोरी। इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डेमियो, डेमियो के अच्छे दिनों, अच्छे जो पुराने दिन थे, बहुत समय पहले की बात है, जो वहाँ के डेमियो थे, जमींदार थे, उनके टाइम में अच्छे दिनों यानी पुराने दिनों, ओल्ड डेज, डेमियो के पुराने दिन जो अच्छे दिन थे, देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल हुज ओनली, उस टाइम पर एक आदमी जो था, वो कपल पति पत्नी जो थे, उनके पास एक पालतू कुत्ता भी था। हुज ओनली पेट वाज ए लिटिल डॉग, एक छोटा कुत्ता था, पालतू कुत्ता था। उन पति पत्नियों यानी कपल बूढ़े आदमियों के पास जो है एक कुत्ता रहता था। ठीक। हैविंग नो चिल्ड्रन, और वो जो पति पत्नी, वो जो ओल्ड कपल थे, उनके पास कोई चिल्ड्रन नहीं थे, कोई भी संतानें नहीं थी। दे लव्ड इट एज द इट वेयर ए बेबी, और जो कुत्ता था उसको अपने बेबी के समान यानी अपने लड़के बच्चे, ऐसा लगता कि अपने लड़के बच्चे उसके खुद के हैं, उस समान उससे जो है प्रेम भाव रखता था, उससे प्यार करते थे। ठीक। दोनों कपल, कपल का मतलब मैंने पहले ही आपको समझा दिया है, कपल का मतलब होता है दंपति, यानी वो जो बूढ़ा व्यक्ति था और उसकी औरत, बूढ़ी औरत ही, वो दोनों कपल ही कहलाते हैं। तो कपल जो है ये बार बार शब्द आएगा, इस चीज़ को आप गौर कर लेना। ओके। वो कपल जो है इतना ज़्यादा प्रेम करते थे उस कुत्ते से। द ओल्ड डेम, जो बूढ़ी औरत थी, मेड इट ए कुशन ऑफ ब्लू क्रेप, उस कुत्ते के लिए एक जो है क्रेप बनाया, क्रेप का यानी ब्लू क्रेप का एक कुशन बनाया। कुशन का मतलब तकिया, किसके लिए,
फॉर द डॉग, कुत्ते के लिए एक कुशन बनाए, और वो नीले रेशमी कपड़े की थी, ठीक, नीले रेशमी कपड़े की थी तकिया। एंड और एट मील टाइम मुको, और जब खाना खाने का समय होता था तो मुको, मुको किसको बोलते हैं? फॉर दैट वॉज इट्स नेम, उस कुत्ते का नाम था मुको। वुड सिट ऑन इट एज स्नग एज एनी कैट, स्नग का मतलब होता है कंफर्टेबल, यानी जो मुको था वो खाना खाने के समय बिल्कुल बिल्ली की तरह बैठता था, आराम से, कंफर्टेबल। ओके। और द काइंड पीपल फेड द फैट विद tidbits ऑफ फिश फ्रॉम, यानी जो दयालु लोग थे, कौन दयालु लोग थे? वही कपल उसको फेट यानी खिलाते पिलाते थे उस पालतू जानवर यानी कुत्ते को टिडबिट्स ऑफ फिश, यानी फिश का टिडबिट्स निवाला, फ्रॉम देयर ऑन चॉपस्टिक्स, चॉपस्टिक को मतलब कांटे से, जैसे चम्मच होता है कांटेदार चम्मच, उससे हम चाउमीन खाते, तो उसी चॉपस्टिक से उसको जो है खाना खिलाते थे। एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, जो भी उसको जो उबला हुआ चावल की ज़रूरत पड़ती उसको वो देते थे। द डम्ब क्रीचर लव्ड इट्स प्रोजेक्टर्स लाइक ए बीइंग विद सोल, दस ट्रीटेड का मतलब उससे इस प्रकार व्यवहार करते थे, जिस प्रकार व्यवहार करते थे। द डम्ब क्रीचर, यानी डम्ब का मतलब होता है वो जो मूक था, बोलता नहीं था। कुत्ते बोलते हैं क्या? मानो इंसान के जैसे नहीं बोलते हैं, तो करते ही हैं, लेकिन इंसान के जैसे नहीं बोलते, तो इस वजह से डम्ब क्रीचर उसको बोल दिया गया है, यानी मूक क्रीचर। लव्ड इट्स, वो इतना प्रेम भाव रखता था अपने किससे? जो उसके मास्टर्स थे, कपल थे, जो उसकी रक्षा करते थे। लाइक एज, यानी जो उसके रक्षक थे, उसके कपल, यानी बूढ़ी और बूढ़ा दोनों, बूढ़े आदमी और बूढ़ी उसकी पत्नी, वो दोनों इतना उससे प्रेम करते थे कि जैसे मानो एक अच्छे आदमी के साथ, ए बीइंग विद ए सोल, सोल का मतलब एक अच्छे व्यक्ति के साथ, एक व्यक्ति के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया जाता वैसा व्यवहार करते थे। द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, बीइंग ए राइस फार्मर, वो चावल उगाने वाला एक किसान था। वेंट डेली विद हो और स्पेड इनटू द फील्ड्स, वो अपने कुदाल और फावड़ा लेकर अपने खेतों जाता था, खेत में जाता था। वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओटेंटो समा एज द सन इज कॉल्ड हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स, और वो सुबह से लेकर ओटेंटो समा यानी शाम तक, जब तक सूर्य ढल नहीं जाता, सूर्य पहाड़ी के पीछे नहीं चला जाता, तब तक वो मेहनत करता, कठिन मेहनत करता। ओटेंटो समा किसको बोलते हैं? यानी सूरज को बोलते हैं। कहाँ? जापान में। उसी को यहाँ पर लिखा गया है। एवरी डे द डॉग फॉलोड, हर रोज वो जो डॉग था, कुत्ता था, फॉलोड पीछा करता था, हिम टू वर्क, उनके काम पे, ठीक। नेवर वंस, कभी नहीं, हार्मिंग द वाइट हेरन, जो सफ़ेद बगुला था उसको कभी नुकसान नहीं पहुंचाता था वो कुत्ता। अब व्हाइट हेरन कहाँ से आया? दैट वॉक्ड इन द फुट स्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन, जैसे ही वो बूढ़ा व्यक्ति कदम टू कदम चलता, आगे बढ़ता, खोदता और आगे बढ़ता, काम करता, तो वैसे ही पीछे पीछे जो है वो भी चलता। कौन? उसका कुत्ता। और वाइट हेरन, बगुला भी, लेकिन बगुला को डिस्टर्ब नहीं करता। और बगुला किस लिए चलता? क्योंकि वो जब ज़मीन खुदती तो उसमें कीड़े मकोड़े निकलते, और कीड़े मकोड़े खाने के लिए, तो बगुला जो होता था पिक अप द वर्म्स, यानी उन कीड़े मकोड़ों को उठाता था, खाता था, ठीक। फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट एंड काइंड,
जो बूढ़ा साथी था वो बड़ा ही धैर्यवान था और दयालु था। एवरीथिंग, सबके लिए, दैट हैड लाइफ, जिसमें जीवन है वो सबके लिए बड़ा धैर्यवान और दयालु था। एंड ऑफ्टन टर्न्ड ऑफ ए स्वॉर्ड ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स, और वो प्रायः जो बगुला था, पक्षी था, उनको खाने के लिए, कीड़ा मकोड़ा खाने के लिए वो जमीन को खोदता था। टर्न्ड ऑफ ए स्वॉर्ड, और इसी उद्देश्य से कि उसको जो है भोजन मिल जाएगा। किसको? बर्ड को, यानी बगुले को। वन डे, एक दिन, डॉग कम रनिंग टू हिम, एक दिन कुत्ता आया भागते हुए, दौड़ते हुए। पुटिंग हिज पाउज अगेंस्ट हिज लेग्स, यानी अपना पंजा रखा किसके ऊपर? उस आदमी के पैरों पर, लात पर जो है, लात के सहारे वो अपना पंजा रखा। एंड मोशनिंग विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड, और वो मोशनिंग करता था, इशारा करता था पीछे की ओर, कुछ दूरी पर जो है वो इशारा कर रहा था कुत्ता, कुछ दूरी पर, और अपने सिर से। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज फेट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट। तो जो व्यक्ति था, बूढ़ा व्यक्ति, उसने सोचा कि ये तो खेल रहा है, और खेल रहा है तो हो सकता है कि ये तो कोई बुराई वाली बात ही नहीं, इसमें तो कोई बुरा लगने की बात ही नहीं, वो तो खेल रहा है। कौन? कुत्ता। फिर इसके बाद क्या होता है? बट, लेकिन, द डॉग केप्ट ऑन व्हाइनिंग, जो कुत्ता था वो दबी हुई आवाज में कूंकते हुए बोलता है। एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम टाइम, और कुछ देर तक उसके इधर उधर जो है चारों तरफ फिरता है, घूमता है, ठीक, भागता है। व्हाइनिंग, दबी हुई आवाज में, रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम टाइम, देन, इसके बाद, द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग ए फ्यू यार्ड टू प्लेस वेयर, जहाँ वो जानवर जाता है उसका वो पीछा करता है वो व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, और कुछ ही दूरी पर, कुछ ही गज की दूरी पर उसका पीछा करता है। द एनिमल बिगेन ए लिवली स्क्रैचिंग, जो जानवर है वो तेजी से, जो कुत्ता है वो तेजी से, तीव्रता से स्क्रैच, खरोंचता है। कहाँ पर? जमीन में। स्क्रैचिंग, थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली ए बर्ड बोन और बिट फिश, तो आदमी जो रहता है, बूढ़ा आदमी, वो सोचता है कि ये हो सकता हो वहाँ पर कोई हड्डी हो, यानी गड़ी हुई हो जमीन में, बड़ी मतलब गड़ी हुई हो, या फिर हो सकता है कि वहाँ पर कोई मछली का टुकड़ा होगा, इसी वजह से ये वहाँ ले गया है कुत्ता मेरे को, ठीक। फिर इसके बाद द ओल्ड मैन स्टक, जैसे ही वो खरोंचता है, फिर इसके बाद वो अपनी कुदाली से स्टक मतलब प्रहार करता है, हिज हो ऑन द अर्थ, उस जमीन पर अपने कुदाली से प्रहार करता है वो बूढ़ा व्यक्ति। व्हेन, जब, लो ए पॉइल ऑफ गोल्ड ग्लेम्ड बिफोर हिम, इसके बाद जो है एक चमकता हुआ सोने का ढेर उसको दिख जाता है, और जब चमकता हुआ सोने का ढेर दिख जाता है तो वो, अब ये मान लो, खुश हो जाता है, अमीर भी हो जाता है, क्योंकि उसको सोना मिल गया। और उस सोना को खोजने में कुत्ते कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही, और फिर इसके बाद क्या होता है हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर, गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, ओके, थैंक्स।